अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास। आज आपका सोशल साइंस का जो पीरियड है उसमें पहले जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। सोशल साइंस की बुक्स जिसके पास भी नहीं है वो स्कूल से आकर ले ले। 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कभी भी आ सकता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक। और जिसके पास बुक है वो पहले चैप्टर पढ़ेगा, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसके बाद वीडियो देखकर समझेंगे। तो ये पहले चैप्टर में क्या दिखाया हुआ है हमारा, हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कैसे, कब और कहाँ। हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। जो हमारी तारीख होती हैं, इतिहास की, हिस्ट्री की जो डेट्स होती हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं उसके बारे में आएगा बात। There was a time when historians were fascinated with dates. एक ऐसा वक्त था जब जो हमारे हिस्ट्रिशियंस थे, जो इतिहास लिखने वाले थे, वो डेट्स के पीछे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको लेकर लिखने के लिए, एक्यूरेट लिखने के लिए डेडिकेटेड रहते थे। बहुत ज़्यादा उत्साह रहता था उसमें डेट को लिखने के लिए, यानी तारीख के लिखने के लिए। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought in the common sense notion. History was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? जो तारीख होती है उसको लेकर बहुत बार कभी कभी बहस होती थी कि किस राजा ने कहाँ पर राज किया, कौन सी लड़ाई लड़ी, और मतलब किस राजा ने कहाँ पर राज किया, कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन सी लड़ाई जीती, कब कौन मरा। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस होती थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें तारीखें होती हैं। क्या ये सब सच है? इसी के बारे में हम पता लगाएंगे आगे चलकर। हिस्ट्री इज़ सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर आवर टाइम। जो हिस्ट्री है वो बदलते हुए वक्त का नाम है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड द हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम, वी टॉक द बिफोर एंड द आफ्टर। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक है बदलाव का नाम। जो बदलाव होता है, जो हमारे चेंजेस आते हैं, पहले वो चीज़ें कैसी थी और अब वो चीज़ें कैसी हैं। इसी तरह से हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं बिफोर और आफ्टर के नाम से। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड एज इफ वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी inhabit, but most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions. इस दुनिया में रहते वक्त हम हमेशा हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं जिसके लिए हम क्यूरियस हो जाते हैं, उसके बारे में जानने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे कि वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल. You may wonder when did people begin to drink tea, or ask yourself when did people begin to drink tea or coffee. कभी कभी रोड साइड में चलते हुए, सड़क के किनारे हमें चलते हुए एक चाय की टपरी, एक चाय की दुकान हमें दिखती है और वहाँ पे हम लोगों को चाय या कॉफ़ी पीते हुए दिखते हैं, तो हमारे दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लोगों ने चाय या कॉफ़ी पीना कब शुरू किया। इसी तरीके से कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है जब हम ट्रेन में जर्नी कर रहे होते हैं या ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले when were railways built and how did people traveling long distance before age of travels, यानी कि जो सबसे पहले रेलवे चली थी वो कहाँ चली थी, या फिर रेल के चलने से पहले, हवाई जहाज़ वगैरह के चलने से पहले लोग लंबी दूरी कैसे तय करते थे, इधर से उधर कैसे जाते थे। ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में कभी कभी आते हैं। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. या कभी कभी अखबार पढ़ते वक्त या रेडियो सुनते वक्त हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, जब रेडियो नहीं होता था या अखबार नहीं होते थे या टेलीविज़न नहीं होते थे
तो हमें न्यूज़ इधर की वर्ल्ड की कैसे मिलती थी, क्या तरीके होते थे उस न्यूज़ को हम तक पहुंचाने के लिए, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में कभी कभी आते हैं. बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज precisely dated in term of particular year or a month. Sometimes it's actually incorrect to fix facts dates to process that happened over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ हिस्ट्री में एक सर्टन डेट पर या एक तारीख पर या एक महीने पर शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाना शुरू करती है. जैसे कि जो भारत के लोग हैं, उन्होंने कोई एक दिन तय नहीं किया था कि हम आज से चाय पीना शुरू कर देंगे, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया था. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस. एक प्रोसेस की कभी कोई डेट एक फिक्स नहीं कर सकते हम. जैसे कि एक चाय पीना हम मान लेते हैं, चाय पीना ओवर अ टाइम बहुत एक लंबा वक्त था जिसमें लोग धीरे धीरे उन्होंने अपने टेस्ट को डेवलप किया. पहले चाइना में पीती थी, फिर चाइना के बाद जब चाइना के लोग, चाइना के व्यापारी इंडिया आए तो वो अपने साथ चाय पत्ती लेकर आए. उसके बाद धीरे धीरे इंडिया ने चाय पीना शुरू की, फिर कॉफ़ी पीना शुरू की. ऐसा कोई एक तारीख या दिन हम तय नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक पीरियड की, एक प्रोसेस की बात होती है. वाई देन वी डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री, सॉरी यहाँ से पढ़ेंगे. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, जैसे मैंने बताया एक प्रोसेस की कभी कोई डेट फिक्स नहीं होती. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. इसी तरह से जैसे हम एक प्रोसेस की एक डेट नहीं फिक्स कर सकते, उसी तरह से जैसे हम ये नहीं पता लगा सकते एक सर्टन डेट को कि ब्रिटिश जो रूल था, जो अंग्रेज़ों का जो रूल था, शासन था, वो हमारे इंडिया में कब आया था. जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में एक सर्टन डेट को इस्टेब्लिश नहीं हुआ था. इसी तरह से हम देखते हैं कि और अ नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस लुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ऑल द थिंग्स हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम. ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये एक धीरे धीरे करके एक लंबे वक्त के अंदर होती हैं. वी कैन ओनली रेफर ए स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि हम एक वक्त का जो एक बहुत सारे जो एक लंबा वक्त है उसके बारे में तो हम बता सकते हैं कि जैसे कि सन 1988 से लेकर 1990 के बीच में भारत में एलपीजी की नीति अपनाई गई थी, या 1850 से लेकर 1860 के बीच में भारत में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी. ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन एक कंफर्म डेट हम हिस्ट्री के बारे में कभी नहीं पता लगा सकते जब तक कि हमारे पास उसके बारे में पूरी तरह से प्रूफ नहीं होते हैं. वाई देन वी डू कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद a string of dates? The association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year next ruler succeeded of the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in history such as these, debates about dates continue to be important. तो फिर हम डेट क्यों लिखते हैं? जब पहले के ज़माने में जो हिस्ट्रिशियंस होते थे, जो तारीख लिखने वाले होते थे, वो ज़्यादातर किस चीज़ पे ध्यान देते थे? वो ज़्यादातर ध्यान देते थे कि कौन से राजा ने कब कहाँ राज किया, कब कौन सी नीति बनाई, कब कौन से राजा ने शादी की, कब कौन सा राजा तख्त पे बैठा, या कब उसको बच्चा हुआ, कब उसने लड़ाई लड़ी, कब कौन से राजा ने कौन सी लड़ाई जीती, और कब कौन सा राजा मर गया और उसकी जगह पे कौन बैठा. ये सब जो हिस्ट्रिशियंस होते थे पहले ज़माने के, पुराने वाले, वो ज़्यादातर ये इन चीज़ों पे ध्यान देते थे. अब क्या हो रहा है? एज सून यू हैव सीन इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look how people earned their livelihood, what they have produced and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society changed. जैसे जैसे वक्त बदला तो हिस्ट्रिशियंस जो थे, जो तारीख लिखने वाले होते हैं, उन्होंने भी अपना कॉन्टेक्स्ट बदल दिया. उन्होंने अब आम लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू किया
कि जो आम लोग होते थे वो अपना जीवन कैसे जीते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बसते थे, या जो बाज़ार है वो कैसे हमारे सामने आए, और जो आइडिया है वो इधर से उधर कैसे जाते थे। अच्छा, अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी डेट हमें पढ़नी चाहिए, विच डेट्स। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी डेट, ऐसे तो हिस्ट्री में हर दिन एक नई डेट बनती है, हमारे काम की कौन सी डेट है या कौन सी डेट है जो हम पढ़ते हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया वी डू चूज अ सेट ऑफ डेट्स इम्पोर्टेंट, द डेट्स वी select the dates around which we compose our story of the past are not important on their own। जिस तारीख के आसपास हम इतिहास लिखना शुरू करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अपने वक्त में उतनी ज़रूरी हो। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। वो इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि हम उन पर फोकस करके या उसके आसपास के वक्त पर फोकस करके हम तारीख लिखना शुरू करते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाई ब्रिटिश हिस्ट्रिशियन इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जो ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे, जो भारत में ब्रिटिश राज था, जब अंग्रेज़ों का राज था, तो जो उनके ज़माने के जो हिस्ट्रिशियंस थे, तारीख लिखने वाले थे, उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? उन्होंने उस चीज़ पे फोकस किया कि भारत में कब कौन से गवर्नर ने, कब कौन से जनरल ने यहाँ पर अपना राज किया था। जैसे कि दिस हिस्ट्रीज बिगन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि जो इनका इतिहास शुरू होता है, जो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग, और जो ख़त्म हुआ था वो था लास्ट वाइजरी लॉर्ड माउंटबेटन पे। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक के इरविन तक के इट वॉज, ये सब लॉर्ड जनरल के या गवर्नर के नाम है जिन्होंने इंडिया पर राज किया था अंग्रेज़ों के शासन के दौरान, जिनका नाम है हेस्टिंग, वेल्सले, बेंटनिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन रिपॉन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन। इट वॉज ए seemingly never ending succession of governor generals and viceroys. All the dates in these history books were linked to these personalities. जो हिस्ट्रिशियंस थे ब्रिटिश रूल के जो हिस्ट्रिशियंस थे, उनकी सारी तारीखें इन लोगों से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उन्होंने अपने देश के बारे में, जिन्होंने इंडिया पे राज किया था, उनसे जुड़ी हुई तारीखों को ही इम्पोर्टेंस दिया। कैन वी नॉट राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगाया गया है। क्या हम इसी पीरियड में, यानी कि 1700 से लेकर 1947 तक, इसी पीरियड में हिस्ट्रिशियंस ने, ब्रिटिश हिस्ट्रिशियंस ने तो इनके बारे में लिखा, क्या हम इसके अलावा एक अलग वे में अपना इतिहास लिख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप? जो डिफरेंट ग्रुप जो थे इंडिया के इस वक्त के, जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे स्वतंत्रता की, उसके बारे में हम कैसे फोकस करेंगे? When we write history or a story, we divide it into chapter. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. coherence. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं, we divide it into chapters. हिस्ट्री को जब हम लिखते हैं तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम हर चैप्टर को कुछ अच्छे तरीके से, सम कोहेरेंस मतलब साफ तरीके से लिख सकें। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मैक्स what makes some sense and can be followed in process. We focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly we need another format for our history. This would mean
that we all dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of date will become more important for us to know. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि एक तो अंग्रेज़ों ने अपनी हिस्ट्री, अपनी ही तारीख लिखी, लेकिन अब जब हम इंडिया के लोगों के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इनकी तारीख़ों से तो कॉन्टेक्स्ट नहीं लेंगे, हमें एक अपना अलग सेट चाहिए होगा। इसीलिए जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो अलग अलग चैप्टर में उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हर चैप्टर एकदम क्लियर हो सके और हम जिस हिस्ट्री के बारे में जो लिख रहे हैं वो एकदम आसानी से समझ में आ सके। तो जब हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे तो ब्रिटिश जो हिस्ट्रीशियंस थे उनकी डेट्स को ना लेकर हम अपना अलग सेट बनाएंगे। तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे यहाँ से, हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी जब हम पीरियड में डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल इतना ही पढ़ लेंगे, सभी बच्चे हिस्ट्री का चैप्टर रीड करेंगे पूरा, उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।